तो हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत सर, दिनेश सर, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4th मार्क के क्वेश्चंस। इसके पहले हमने सभी बेसिक कंसेप्ट एंड फॉर्मूला किया, 1 मार्क के क्वेश्चंस किए, 2 मार्क के किए, 3 मार्क के, और सारे चैप्टर के अलजेब्रा 4th लेसन से 6 लेसन के सभी हमने बेसिक कंसेप्ट 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम 4 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4th मार्क के जो क्वेश्चंस है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम बोर्ड एग्जाम में आए हुए पीवाई के क्वेश्चंस है, बहुत बार आए हुए। कोई कोई क्वेश्चन 2022 में आया, 3 में आया है, 4 में आया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हमने आज आपके सामने लेके आए हैं। तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, सोल्व द फॉलोइंग, सोल्व द यूजिंग फॉर्मूला। हमें इसको फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 25x माइनस, देखो सॉल्यूशन 25x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला से करना है। तो फर्स्ट हमें क्या होता है बोलो, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बेसिक फॉर्मूला है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर, तो a इक्वल टू 25, ये पहला हो गया। दूसरा b में क्या है, x और x कट गया तो कितना मिल गया 30, ये हमारा b मिल गया। c कांस्टेंट होता है, मतलब कोई नंबर है, तो c इक्वल टू 9, राइट। अब देखो, अब ये फॉर्मूला यूज करने के बाद हमें दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है हमारे पास, देखो 30, तो 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बोलो 25, सी कितना है 9। समझा? चलो 30 का स्क्वायर मतलब हमने 30 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, और 0 है तो 2 0 रख देंगे, मतलब 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900 माइनस 4 इंटू 9, 9 4 जा 36 इंटू 25। अब हमें 36 में 25 का मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं, कितना होने वाला है देखो, 36 में 25 का मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 0 8 2 10, 7 8 और 9, ये भी कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900, तो 900 माइनस 900 तो कितना मिलेगा मुझे बोलो 0। तो ये हमारा जो इक्वेशन का है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी मिल गई 0। चलो अब हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, और वो दूसरा फॉर्मूला है क्या बोलो, कौन सा फॉर्मूला है, अरे आपको तो पता ही होगा कौन सा फॉर्मूला है। क्या है बोलो बच्चों, माइनस बी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा यूजिंग फॉर्मूला वाला ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला है, अपॉन 2a होता है। ठीक है, चलो अब हमें करना है सॉल्व माइनस बी। अब हमें चेक करना है कि बी है कितना बोलो 30 है, कितना है 30, तो माइनस 30 प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 0, 2 इंटू ए कितना है बोलो, ए कितना है, चलो देखते, ए 25 है, कितना है 25, समझा। चलो अभी आगे करते हैं, -30 प्लस माइनस रूट 0/25 टू 50, ये हमारा इक्वेशन 50 मिल गया। अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, जब भी प्लस माइनस में क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या करना रहता है, एक बार उनको प्लस करो और एक बार माइनस करो। चलो कर देते हैं इसको, -30 प्लस 0/50 और दूसरा -30 माइनस 0/50। चलो आगे करते हैं। अब देखो तो 0 प्लस करेंगे 0 तो कितना हो जाएगा बोलो, -30/50 और दूसरा क्या है सेम -30/50। अब कट कर देते हैं। अब हमें कट करना है, क्या करना है, 0 से 0 कट कर दिया, यहां पे भी 0 से 0 कट कर दिया, तो हमें क्या मिला -3/5 और -3/5। ये हमारा क्या था, x की वैल्यू थी, है या नहीं है बोलो, ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, दो वैल्यूज मिली मुझे, एक तो x इक्वल टू -3/5 और दूसरा भी x इक्वल टू -3/5, राइट। अब हमें इस इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं, द रूट ऑफ इक्वेशन क्या बोलो, अब हमें मिल जाएगा 5x प्लस 3 का स्क्वायर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमें आंसर मिल गया द रूट ऑफ इक्वेशन 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। मतलब ये दोनों, ये दो बार सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और सेम हो गया। ये दोनों इक्वेशन हमारा क्या है, सेम है, इसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन को रखा। समझा आपको। चलो अब इस क्वेश्चन को करने के बाद हम आते हैं कहां पे, किधर जाना है, कहीं जाना नहीं है, इसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो करते हैं। सेम फॉर्मूला बोला है, सोल्व यूजिंग फॉर्मूला, सेम ऐसा ही इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे पहले नंबर दिया था, यहां पे नंबर दिया नहीं है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 बोला है। पर करना हमें क्या है बोलो, करना क्या है, सोल्व करना है, और क्या करना है, चलो सोल्व करते। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। सर यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टेंशन लो मत, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हमें लिखना है कंपेयरिंग विथ, क्या है हमारा फॉर्मूला बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला है। क्या है, बेसिक फॉर्मूला, जिससे हमें ए बी सी मिलने वाला है। एक्स स्क्वायर तो ए इक्वल टू कितना मिल गया 1, एक्स से एक्स कट गया तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो, यहाँ पे तो एक्स है और यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा 1। सी इक्वल टू 5, कितना मिलेगा, सी इक्वल टू 5। चलो अब हमें ये इक्वेशन तो मिल गया, ये इक्वेशन मिला कि नहीं मिला, लेकिन सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, इसको भी हमें यूजिंग फॉर्मूले से करना है। तो पहला हमारा इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो b कितना है हमारा बोलो 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 है, c कितना है 5 है। चलो 1 का स्क्वायर 1
4 1 जा 4 5 जा 20, तो हमें इस इक्वेशन को कितना मिल गया, -90 मिल गया। कितना मिल गया, -90। समझा? चलो अब इस इक्वेशन को जैसे हमने सॉल्व किया, इसके बाद हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको पता है कि नहीं है? अभी हमने बताया कि ऐसे सम आते हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बोलो कौन सा फॉर्मूला? तो x वाला फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। चलो कर देते हैं। अब b हमें क्या था, 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 19 अपॉन 2 इंटू 1। चलो सॉल्व करते हैं। -1 प्लस माइनस माइनस 19 अपॉन 2। अब ये इक्वेशन को हमें एक बार प्लस और माइनस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, -1 प्लस रूट 19 अपॉन 2, और दूसरे बार क्या होगा, -1 माइनस रूट 19 अपॉन कितना, 2। अब इस इक्वेशन को यहां तक ही सॉल्व करना है। अब इसको हम कुछ कर सकते क्या, बोलो? यहां पे ऐसा नंबर ही नहीं है जिसको प्लस और माइनस करे, और 90 का फैक्टर निकलता भी नहीं है कि हम लोग उसको फाइंड आउट करके निकालें। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व किया। समझा? चलो आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अलग है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस सम को सॉल्व करना है। चलो करते हैं। क्या दिया इक्वेशन, फोर्स, बोलो बच्चों क्या है क्वेश्चन? चलो देखते। पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन, बोलो क्या क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, पहला क्वेश्चन। उसमें दूसरा पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फर्स्ट थिंग हमें पता होना चाहिए कि अल्फा और बीटा होता क्या है, तो ये अल्फा और बीटा आएगा कैसे, वो हमें सॉल्व करना है। चलो, तो इसमें भी हमें एक सेम फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, बोलो? ए एक्स स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां पे a इक्वल टू 1 मिल गया, b इक्वल टू 5 मिल गया, और c इक्वल टू हमें क्या मिला, -1 मिल गया। अब हमें इसमें वहां पे जो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन किया, वहां पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन यहां पे क्या करना है, अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करना है। क्या करना है, अल्फा एंड बीटा। तो चलो हमें सॉल्व करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए। एक फॉर्मूला है जो अल्फा और बीटा फाइंड आउट करता है। दूसरा हमें दिया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए होता है। ये हमें फॉर्मूला आना चाहिए। जब भी हमें अल्फा बीटा ऐसे इक्वेशन दिखे, सम दिख गया, तो हमें अल्फा और बीटा का फॉर्मूला कैसे लिखना है, लिखने के बाद उसका अल्फा एंड बीटा कैसे मिला, वो बताना बहुत जरूरी है। चलो, तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया है देखते हैं, -b मतलब 5 दिया है, तो -5 अपॉन ए कितना दिया है, 1। ठीक है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी कितना है मेरे पास, -1,
अपॉन 1। अब देखो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5, ये कितना मिल गया हमें? -5। अल्फा इंटू बीटा, बोलो अब 1 है, इसको कट करेंगे तो क्या मिलने वाला है? -1 ही मिलने वाला है। तो अल्फा इंटू बीटा भी हमें कितना मिल गया? -1। चलो अब सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, अब ये क्वेश्चन में क्या है, पहला क्या पूछा है? देखो, पहला क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या पूछा है आपसे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो इसका फॉर्मूला आ गया तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है क्या है? अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा प्लस और अल्फा, दूसरा अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। जब भी हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला पूछा तो हमें क्या यूज करना है? अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। चलो सॉल्व कर देते हैं। अभी अल्फा प्लस बीटा का क्यूब हमने अभी निकाला, अल्फा प्लस बीटा कितना है? -5 है। कितना है? बोलो, -5 है। तो -5 का क्यूब लिखेंगे, माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा कितना है? बोलो, अल्फा इंटू बीटा -1 है। कितना है? -1 है। और ये कितना है? अल्फा प्लस बीटा कितना है? -5 है। सॉल्व करो। देखो, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब है। क्यूब मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। यदि कोई नंबर है, यदि 2 है तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है? 5 है। तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, कितना होगा? 125। लेकिन हमने 3 बार किया है, क्यू बार किया है। 2 बार में प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन तीसरी बार है ना, क्यूब है, तो यहां पे हो जाएगा -125। अब देखो, -3 इनका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? बोलो, +5 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दो। -125 माइनस 5 3 जा 15। अब सॉल्व करते हम लोग। अब इन दोनों को ऐड करते, 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1, तो कितना हो जाएगा? -130। तो हमें इस इक्वेशन का क्या मिला? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना मिल गया? बोलो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कितना मिला? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज -30। तो ये जो पहला क्वेश्चन था ना, वो सॉल्व हो गया। अब इसमें ही हमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है कि, बोलो क्या पूछा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब ये दूसरा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फर्स्ट थिंग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? चलो, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। सॉल्व कर दो। अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारे पास? -5 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा क्या था हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा -1 था। सॉल्व करो। माइनस का स्क्वायर 25 माइनस 2 1 सा 2। अब सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा? 27। तो ये हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना मिल गया? 27। कितना मिला? बोलो, 27। तो ये रहा हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था। और थर्ड क्वेश्चन में हमें अल्फा बीटा के थ्रू हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे।
पहला क्वेश्चन था अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू और दूसरा क्वेश्चन था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझा आपको? चलो आगे देखते। अब ये वर्ड प्रॉब्लम, अभी तो हमने इक्वेशन सॉल्व किया, अभी ये जो भी सम है ना ये वर्ड प्रॉब्लम के सम है और ये मार्च 2020, देखो मार्च 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे तरीके से हम सॉल्व करते हैं। क्या क्या पूछा है पहले देखते हैं। द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 400 मीटर square meter if the difference between their parameters is 60 meter. Find the side of two square. Find the side of two square. Let, अब इस इक्वेशन को हमें खुद से इक्वेशंस बनाना है और सॉल्व करना है। चलो करते हैं, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब हमें बोलना है लेट, जैसे भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें लेट कंसीडर करके एक्स वाई की वैल्यू में ऐड करके फिर इस इक्वेशन को दोनों को ऐड करके फिर सम को सॉल्व करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि कैसे सम को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला लेट एक्स विद बिगर, let x be the bigger number and y with the smaller number, देखो हमने क्या कंसीडर किया कि लेट x be the bigger number and let's x with the bigger area of x with the bigger, क्या बोला है, स्क्वायर नंबर बोला है ना, स्क्वायर बोला है। तो हमें इस इक्वेशन को ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो लेट x with the bigger number and y with the smaller number by first condition, by first condition क्या है बोलो। पहला कंडीशन क्या है कि हमें टू स्क्वायर इज 400, टू स्क्वायर, तो हमने क्या क्या लिया है, पहला x लिया है तो x का स्क्वायर, y लिया है तो y का स्क्वायर, और ये इक्वेशन जो बनेगा वो 400, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। पहला जो इक्वेशन हो गया वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। अब दूसरा हमें बोला है, क्या बोला है देखो, पैरामीटर। अब हमें पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, अभी हमें इक्वेशंस क्या लिखा है, पैरामीटर ऑफ बिगर स्क्वायर नंबर हमें निकालना है। पैरामीटर वी द बिगर स्क्वायर एंड स्क्वायर एंड नहीं, यहां पे एंड नहीं, माइनस स्मॉलर यहां पे कट कर देते, चलो, बिगर स्क्वायर माइनस स्मॉलर स्क्वायर, अब हमने दोनों इक्वेशन को लिखा कि हमारा जो बिगर है और ये स्मॉलर, बिगर मतलब बड़ा और स्मॉलर मतलब छोटा। तो पहला जो है सेकेंड कंडीशन हमारे पास बन रहा है 4x माइनस 4y इक्वल टू 16, जो हमें दिया है यहाँ पे, और बोला है फाइंड द साइड, बोला है द बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द पैरामीटर।
अब देखो 4 दोनों में से कॉमन हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 16। सॉल्व करो, x माइनस वाई इक्वल टू 16 अपॉन 4, तो 4 4 जा 16, तो x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस वाई, क्या है ये, y है, 4 नहीं है, y है, इक्वल टू 4 मिल गया। ये देखो, तो हमने पहला जो इक्वेशन कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 से सॉल्व किया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 मिल गया। अब करते हैं, अब हम लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई लिखते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। वही जो इक्वेशन लिखा था उसी को हमने चेंज किया और इसको सॉल्व किया। अब हमें क्या करना है, पुट x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 में, ये हमारा 2 था और ये इक्वेशन 1 में पुट करना है। यहां पे भी हमने इक्वेशन नहीं लिखा था, यहां पे इक्वेशन लिखा है, राइट। चलो, अब ये इक्वेशन 2 क्या था हमारे पास, पहला जो इक्वेशन था वो क्या था, स्क्वायर में था। क्या था स्क्वायर में, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास, वाई के जगह पे हमें इस इक्वेशंस में क्या लेना है, y के जगह पे पुट x इक्वल टू वाई प्लस 4 लिया हमने, तो हमारा इक्वेशंस क्या था, बोलो, y के जगह पे सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई का स्क्वायर, x के जगह पे 4 प्लस वाई था, तो x के जगह पे हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, तो क्या मिलने वाला, अब ये इक्वेशंस हमारा क्या था, यहाँ पे 460 था, 460, तो हमें इस इक्वेशन को यहाँ पे क्या लिखा था हमने, बोलो, 460, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा ना, बोलो, यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस, तो 460, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बोलो, क्या मिलेगा, 455, कितना मिलेगा, 455। अब यहां पे हमें इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, क्या है, कम विथ, क्या था फॉर्मूला, बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। अब a से हमें क्या मिलने वाला है, a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू क्या था, बोलो, c क्या था हमारे पास, 455 माइनस, ये मिल गया हमें इस इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन से हमें क्या क्या करने वाले हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 9 इंटू माइनस 455, चलो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 9 जा 36 मल्टीप्लाई माइनस 455, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 455 का 36 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 3 33, 6 4 जा 28, 6 4 जा 24 और 3 24 24 25 26 27, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 4 जा 12 और 1 13, 0 5 3 8, 7 3 10 और 3 13 और 3 2 5 और 6 और 1, कितना मिला 1638, 1638। अब देखो ये अब यहां पे हमें इक्वेशंस है,
कि 4 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 16380, 16380। अब इनको प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 16384। ये हमारा इक्वेशंस मिल गया। चलो, अब जैसे हमें इक्वेशंस मिला तो इसको हमें क्या करना है, बोलो। इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला था ना, कौन सा फॉर्मूला यूज किया था हमने, कि ऐसा इक्वेशंस आएगा तो हमें किस बेसिस से सॉल्व करना है। बताओ, इस इक्वेशन में हमें कौन से इक्वेशन से सॉल्व करना है। पहला हमारा जो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, बोलो। फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो सॉल्व करते। माइनस बी, बी कितना हमारे पास है -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है हमारे पास 16384 अपॉन 2 इंटू 119 है। चलो सॉल्व कर दो, तो -2 प्लस माइनस 16384 अपॉन 9 2 सा 18, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का ऐसा फैक्टर निकालना है, फैक्टर फॉर्म में जाना है और निकालना है हमें। कैसे निकालना है, 16384 को 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से करो, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब हमें क्या मिलने वाला है 31 मिल गया। अब ये 31 खुद के टेबल में आता है। अब हमें क्या करना है, अब ऐसा नंबर इस इक्वेशन का निकालेंगे तो हमें मिलने वाला है -2 प्लस माइनस, क्या मिलने वाला है बोलो, माइनस रूट प्लस माइनस, ये इक्वेशंस में हमें मिल जाएगा 120, कितना मिलेगा बोलो, इस इक्वेशन में 128। यहाँ पे बार बार मिस्टेक हो रही है, चलो यहाँ पे लिखते हैं 9 2 सा 18। ऐसा इक्वेशंस में हमें 19 लिखा, तो हमें रूट के बाहर जो इक्वेशंस आएगा तो वो हमें कितना मिलने वाला है वो देखना है। तो ये रूट के अंदर है तो कितना हो जाएगा 128 अपॉन 9। अब इसको एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। चलो कर देते कि -2 प्लस 128 अपॉन 9 2 सा 18 है, ये 18। और दूसरा क्या हमारे पास -2 माइनस 128 अपॉन 18। चलो सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना मिलने वाला है बोलो, तो 2 माइनस करेंगे तो 126 अपॉन 18। दूसरा -130 अपॉन 18। चलो कट कर देते, 2 9 सा 2 6 सा 2 3 2 6 सा 12 और 2 3 जा 6, तो हमें मिल गया 63 अपॉन 9। 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा, मतलब हमें 7 मिल गया, पहला 7 मिल गया। 18 इसको कट करो, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब ये तो इक्वेशंस नहीं होने वाला है, तो मिलेगा हमें 65 अपॉन 9। तो 7 प्लस 69 अपॉन 5, तो हमें कोऑर्डिनेट बताना था। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या था हमारा बोलो, क्या हमें इक्वेशंस में बताना था, बोलो क्या इक्वेशन था, क्या फाइंड आउट करना, कोऑर्डिनेट, क्या फाइंड करना,
कोऑर्डिनेट क्या था हमारा इक्वेशन बोलो 9x प्लस 2। तो x की वैल्यू कितनी मिली 9 इंटू 7 प्लस 2। तो कितना हो जाएगा 9 7 जा 63 प्लस 2 तो कितना मिल गया 65। इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो रहा इक्वेशन ना इसका जो करेक्ट आंसर मिल गया। तो इतना बड़ा समय और ये 4 मार्क के समय आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है चलो आगे देखते। द ट्रेन, ये भी अगस्त 2022 अगस्त में जो आप अभी एग्जाम देते हैं मार्च में, फिर बच्चे बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, कोई बच्चा ऐसा रहता है जो फेल हो गया फिर उसको री एग्जाम तुरंत री एग्जाम कनेक्ट करती है बोर्ड। तो जो जुलाई अगस्त में पेपर देते हैं तो अगस्त 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला है अ ट्रेन ट्रेवल 240 किलोमीटर विद द इनफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज increased by 12 km per hour if take 1 hour less than to cover the same distance find the initial speed of the train। हमें बताना है कि उसकी इनिशियल ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है। इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन का बताना है। लेट द इनिशियल, यहाँ पे हमें सोल्यूशन करना है। चलो करते हैं। क्या क्या बोला है लेट द, क्वेश्चन में क्या पूछा है इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या है स्पीड ऑफ ट्रेन वी एक्स है। स्पीड बोला है ट्रेन की स्पीड बोला है स्पीड। तो हमारा एक फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारा फॉर्मूला है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें बताना है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन इन increase by x plus 12 किलोमीटर पर आवर if take 1 hour less to cover same distance हमें 1 घंटे लेट है। इस बारे में बताना है कि वो 1 घंटा लेट क्यों है, इसके बारे में हमें स्पीड को कन्वर्ट करना है। तो t माइनस 1 इक्वल टू 240 अपॉन, हमारा इक्वेशन क्या है 240 अपॉन x प्लस 12। चलो सॉल्व करो। तो t मतलब टाइम इक्वल टू 240 अपॉन x प्लस 12 प्लस 1 इक्वल टू 240 अपॉन x हमने कंसीडर किया था 240 हमें इक्वेशन दिया है ट्रेवल। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 240 प्लस x प्लस 12 बोलो x प्लस 12 अपॉन x प्लस 12 और यहां पे क्या हो जाएगा 240 अपॉन x। ठीक है चलो अब ये x का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में x और इस इक्वेशन में x का। तो सॉल्व करो x 240 प्लस x प्लस 12, दूसरे में क्या करना है 240 x प्लस 12 सॉल्व करो कितना हो जाएगा 240 x प्लस x स्क्वायर
प्लस 12x इक्वल टू 240x प्लस 12 0 0 12 4 जा 48 कैरी 4 12 2 जा 24 24 प्लस 4 28 कितना हो जाएगा 28। अब हमें क्या करना है, चलो अब हमें सभी इक्वेशन को एक साथ में रखना है। अब देखो ये 240x इक्वेशंस है, 240x इक्वेशंस में हमें इस इक्वेशन में क्या करना है बोलो, ये दोनों इक्वेशंस कट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर ये कट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बोलो, ये और ये इक्वेशन कट हो गए तो हमें क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2880 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब यहां पे वही सेम इक्वेशंस लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2880 इक्वल टू 0। अब इसका हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि हमें मिलना चाहिए, तो इस इक्वेशन का हमें फिर से क्या इक्वेशन करना है बोलो, कंपेयरिंग विथ क्या है फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स कितना मिल गया 1 मिल गया, बोलो बी कितना मिल गया 12 और सी कितना मिल गया बोलो -2880। अब ये हमें इक्वेशंस मिल गया -2880 ये इक्वेशंस मिला। अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सेम बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो सॉल्व करते हैं, b कितना है 12, 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी कितना है -2880। सॉल्व करो, 144 माइनस 4 1 जा 4 इंटू -2880, 4 का मल्टीप्लाई करो, 144 माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है देखो 2880 में 4 का मल्टीप्लाई करो 0, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 32 33 34 35 और 4 2 जा 8, 8 और 2 10 और 1 11 कितना आ जाएगा 11। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11,520 ऐड कर दो। अब इसमें 144 ऐड करो 46611 तो कितना मिलेगा बोलो 11664। ये हमें इक्वेशंस मिल गया। चलो अब हमें 11664 अब हमें क्या करना रहता है बोलो, फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला यूज करें बोलो प्यारे बच्चों, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, कौन सा बोलो, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो ये हमारा है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो सॉल्व करते हैं अभी, माइनस बी कितना है 12 है तो -12 प्लस माइनस ये इक्वेशन है 11,664 अपॉन 2 इंटू वे 1 है। चलो सॉल्व करो 12 प्लस माइनस, अब ये इक्वेशन 11,664 अपॉन 2। अब ये इक्वेशन का ना हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 664, 2 से करो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
2 1 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, फिर 2 से 2 7 जा, 2 2 जा, 2 9 जा, फिर 7। अब हम इस किसका 3 से कर सकते हैं, 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब हमें 3 से कौन से टेबल से करेंगे, तो यहां पे हमें इक्वेशंस में मिलेगा 3 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 6 और 2, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 जा, फिर 3 1 जा, इतना बड़ा 1 2 1 2 3, तो 2 4 4 हो गया, 12 36 और 3 कितना मिल गया बोलो, ये मिल गया मुझे -12 प्लस माइनस 128, कितना मिलेगा 128, नहीं कितना मिलेगा 108 ना, कितना मिलेगा बोलो 36, यहां पे 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 8, 3 3 9 और 1 3 3 9 110, 108/2। चलो एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस, -12 प्लस 108/2, और चलो अभी इसको रफ करो, क्या है बोलो, एक बार माइनस, -12 माइनस 108/2, सॉल्व करो। अब माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और ये इधर जा गया तो 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96/2, तो कट करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 मिल गया, और यहाँ पे प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस, तो 10 हो गया, 1 हो गया, और ये 1 हो गया, -1 110, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो -55। अब ये इक्वेशंस में -55 इक्वेशंस है, तो हमें इक्वेशन में माइनस नंबर तो लेते नहीं है, तो हमारा जो x की वैल्यू है वो कितना मिल गई 48, कितना मिला 48। चलो अब इस इक्वेशन को देखा आपने, बहुत बड़ा है पर है बहुत इजी, फॉर्मूला यूज करना है, फिर सम को सॉल्व करना है, फिर कर दिया हमने। चलो आगे करते। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी मार्च नहीं जुलाई 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2026 में। तो क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 35, फाइंड द इक्वेशन। हमें फाइंड करना इक्वेशन क्या है। चलो सॉल्व करते हैं, क्या है इक्वेशन बोलो, इक्वेशन दोस्त लेट द टू, चलो सॉल्व करते हैं, क्या कंसीडर, लेट द टू रूट बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, क्या है बोलो, पहला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 5 है, ये पहला जो है ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 5, एंड दूसरा जो इक्वेशन है वो है एंड क्यूबिक बोला है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 35। ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन को लेके हमें इस सम को सॉल्व करना है। अब क्या कर सकते हैं, द सम बोला है, सम वी नो डेट, चलो क्या लिखेंगे, वी नो डेट, क्या है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब इक्वल टू
बोलो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा ए अल्फा प्लस बीटा का क्यू का फॉर्मूला होता है। अल्फा प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला होता है कि हमें क्या क्या इक्वेशंस मिल सकते हैं। बोलो क्या क्या इक्वेशन मिल सकता है। चलो सॉल्व करो। ए प्लस बी का क्यू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 5 है। क्या इतना है 5 है तो 5 का क्यूब बोला है, क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 35 माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 5 दिया है, ये हमारा 5 हो गया। चलो 5 का क्यूब 125 इक्वल टू अब हमें 35 माइनस 5 3 जा 15, ये 15 अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब हमें ये 35 को किस साइड लाना है बोलो, अल्फा माइनस 5 3 जा 15। चलो अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 125 माइनस 35 इक्वल टू माइनस 15 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। माइनस करो 5 माइनस 5 0। अब ये 12 है, 12 में से 3 गया तो कितना बच गया 9 बच गया। कितना बच गया 9। अब यहां पे ये प्लस था माइनस हुआ तो माइनस 15 अल्फा इंटू बीटा। अब 90 अपॉन क्या हो जाएगा 15, 15 6 तो क्या मिलेगा मुझे बोलो अल्फा इंटू बीटा। कितना मिल गया बोलो -6 इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये हमें -6 अल्फा इंटू बीटा इक्वेशंस मिला हमें। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हमें इस इक्वेशन को बनाना है तो हमें क्या मिल सकता है देखो। अब इसका एक फॉर्मूला था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ क्या बोलो, ये इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था हमें सम ऑफ रूट एक्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें एक इक्वेशंस क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस ये सम है, सम ऑफ रूट कितना है बोलो, सम ऑफ रूट कितना हमें दिया था 5 दिया था। कितना दिया था 5 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा सम है। तो ये जो इक्वेशन था ना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारा लास्ट जो फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज किया था उसमें हमने बताया था। ठीक है चलो, तो आज के लिए हमने इतने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए ये सब क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसका जो पीडीएफ है ना दिनेश सर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।